नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑप्शन लर्निंग की नई वीडियो में। कल हमारी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है और ये बैंक निफ्टी की हमारा वनडे का चार्ट लगा हुआ है। अभी हमने जैसे कि आपने स्टार्टिंग में देखा कि वहाँ पर हमने कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं और WTT या WTB, इन चीज़ों के ऊपर हम लास्ट में वॉच आउट करेंगे। उससे पहले हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हमारी जो बैंक निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग मिली है वो मिली है हमारे को 45,511 की, और ये क्लोजिंग हमारे को पिछली क्लोजिंग से हम नीचे आकर के 60 पॉइंट नीचे आकर के क्लोज हुए हैं। अभी आप ध्यान से देखो तो हम बैंक निफ्टी के अंदर यहाँ पर जाकर के थोड़ा हर्डल बन रहा है हमारे पास। ये जो लेवल है 45,800 का, यहाँ पर आकर के हमने यहाँ भी सस्टेन किया था जब ब्रेकआउट करके आए थे। तो इस लेवल को 6-7 दिन यहाँ पर आप ध्यान से देखो तो इसी लेवल के आसपास आकर के हमने सपोर्ट लिया था। तो अभी हमारे लिए क्या था कि जब सुबह के मॉर्निंग सेशन के अंदर हम इस लेवल पे जिस टॉप को लगा करके आए, हम 45,900 के आसपास जा करके आए और नीचे आकर के हमने 490-500 के पास नीचे 300 पॉइंट के नीचे पैनिक सेलिंग देखी हमारे को। 300 पॉइंट नीचे आकर के क्लोज हुए और हम इस लेवल को सस्टेन नहीं कर पाए। जब तक हम वनडे के चार्ट पे 45,800 के लेवल के ऊपर क्लोज करना स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक हमारे को कोई ऑप्शन बायर हमारे को एक्टिव होते हुए नजर नहीं आएंगे। तब तक हमारे लिए यहाँ पर क्या है, सेलिंग जोन ही बना हुआ है और नीचे की साइड में ही हम एग्रेसिव रहेंगे। अभी हमारे लिए क्या था कि नीचे की साइड से जब हम यहाँ से नीचे आए थे तो यहाँ पर आकर के हमने एक सपोर्ट लिया, उसके बाद जिगजैग पैटर्न में हम ऊपर गए और ऊपर जाकर के अब हमारे पास हडल है ना 45,800 का बन रहा है। ठीक है, अभी अगर हम ऊपर की साइड में इसके ऊपर अगर क्लोज करना स्टार्ट करेंगे तब हमारे लिए एक मार्केट दोबारा हाई के पास, जो ऑल टाइम हाई है 46,400 के आसपास और 300 के आसपास, दोबारा मार्केट हमारे को उस लेवल के आसपास ले जा सकती है। अदरवाइज जब तक हम इसके नीचे क्लोज करते रहेंगे इस लेवल के नीचे तो मार्केट यहाँ से हमें वीकनेस दिखाती रहेगी। अभी चलिए मैं आपको 5 मिनट के चार्ट के ऊपर लेकर चलता हूँ, जहाँ पर हमने बैंक निफ्टी के अंदर आज किस प्रकार का ट्रेड किया, किस प्रकार हमारे लिए ट्रेड अलॉट हुए। ठीक है, अब सुबह ही 5 मिनट के चार्ट के ऊपर, ये 5 मिनट का चार्ट लग गया है दोस्तों। अब 5 मिनट के चार्ट के ऊपर मार्केट में जो फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल थी वहीं से हमारे को इनसाइड कैंडल मिली। इनसाइड कैंडल के साथ मार्केट धीरे धीरे करेक्ट होते होते आई और यहाँ से मार्केट ने एक प्राइस एक्शन फॉलो किया। ठीक है, और प्राइस एक्शन के साथ में मार्केट फिर साइडवेज हो गई और यहीं पर मार्केट के अंदर क्या है, पूरी की पूरी क्लोजिंग है। नीचे की साइड में आप ध्यान से देखो तो 45,300 का लेवल और ऊपर की साइड में देखो तो 45,500 का लेवल। मैक्सिमम राइटिंग जो इसी लेवल के आसपास हुई है। तो अभी मैं आपको 15 मिनट के चार्ट के ऊपर लेके चलता हूं और 15 मिनट के चार्ट के ऊपर ध्यान से देखना कि कल के लिए हमारे लिए एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की। तो एक्सपायरी में हम कहाँ पर ट्रेड करें, क्या लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। भैया मैं यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट लगा रहा हूँ। दोस्तों आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहाँ से आकर के आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और नीचे अब ये देखिए हमारा यहाँ बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट लग गया है। 15 मिनट के चार्ट के ऊपर मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी है। इस ट्रेंड लाइन का हमने बार बार सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेकर के हम धीरे धीरे क्या किए, यहाँ से ऊपर की साइड में फॉलो किया। यहाँ से नीचे जो बेस था हमारे का 44,400 के आसपास, यहाँ से हमने ऊपर की साइड में 45,600 यानी कि 1,000 पॉइंट की एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया। सॉरी, जैसे ही मैंने आपको वनडे के चार्ट पे पहले भी बताया था कि ऊपर की साइड में हमारे लिए 45,800 का एक रेजिस्टेंस है जो वनडे के चार्ट पे भी हमारे को दिखाई दे रहा है। ठीक है, जब तक इस लेवल के ऊपर हम निकलेंगे नहीं तब तक हमारे को एग्रेसिव सेलिंग, वो बाइंग साइड में बाइंग नहीं देखने को मिलेगी। और वहीं से क्या होता है, आज मार्केट एक हाई लगाती है 45,900 के आसपास का 893 का, और वहाँ से क्रैक्ट होती है, क्रैक्ट होकर के नीचे आती है। नीचे आकर के इसलिए यहाँ से एक प्राइस एक्शन बनाती है और ये जो प्राइस एक्शन अभी बना हुआ है ये सेल साइड का बना हुआ है। जब तक मार्केट इस पैटर्न के नीचे बनी हुई है, ट्रेंड लाइन के नीचे बनी है, तब तक मार्केट के अंदर कोई करेक्शन हमारे को नीचे की साइड में देखने को मिलेगी। अभी हमारे लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट लेवल क्या है कि बैंक निफ्टी यहाँ से जो ये लेवल था, इस लेवल के आसपास काफ़ी देर ऑप्शन और बायर थे और ऑप्शन सेलर थे, इन्होंने काफ़ी फाइट किया हुआ है। ठीक है, जब मार्केट इस लेवल से ऊपर निकली थी यहाँ से तो काफ़ी टाइम तक सस्टेन हुआ था और उसके बाद में धीरे से मार्केट ऊपर निकल के 45,600 के लेवल के आसपास जाकर के क्लोज हुई थी। सेशन में मार्केट गैप अप ओपनिंग होती है, गैप अप ओपनिंग होने के बाद मार्केट नीचे करेक्ट होती है और नीचे करेक्ट होने के बाद आप ध्यान से देखिए लास्ट आवर्स के अंदर हमारे को जो राइटिंग मिलती है वो उसी जोन के अंदर मिलती है, यानी कि 45,500 और नीचे की साइड में जो लेवल है 500 और नीचे की साइड में 45,300। ठीक है, अभी हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मार्केट कल इसी लेवल के अंदर कहीं पे ओपन हो जाए और ओपन होने के साथ में अगर मार्केट यहाँ पर
2 घंटे, आधा घंटा, 1 घंटा टाइम स्पेंड करती है और नीचे की साइड में ब्रेकआउट करती है, तो मार्केट का हमारे को जो फर्स्ट लेवल देखने को मिलेगा वो ये टारगेट हमारे लिए निकल के आएगा कि मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेकर के निकली थी। उसके बाद सेकंड टारगेट जो हमारे लिए निकल के आएगा वो ये रहेगा। अगर मार्केट इसी लेवल के आसपास करीबन 12 बजे या 1 बजे 12 बजे का टाइम यहाँ पर स्पेंड कर दे, चाहे सुबह के 3 घंटे, और उसके बाद यहाँ पर अगर नीचे मिले तो हमारे को एक पैनिक सेलिंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है, जो हमारे को बहुत बड़ा डाउनफॉल होगा नीचे की साइड में। ठीक है, ये पैनिक सेलिंग हमारे को नीचे की साइड में 44,800 और 45,000 ये लेवल जो हमारे लिए है, जहाँ पर ये सपोर्ट लेकर के हम सस्टेन किया, ये लेवल हमारे लिए नीचे बेस की तरफ में इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, अगर मार्केट ऊपर की साइड में करेक्ट होती है, जब तक मार्केट इस स्विंग हाई का, ये जो स्विंग हाई है यानी कि लास्ट डे का जो हाई है 45,600 के ऊपर, 45,600 के ऊपर जब मार्केट सस्टेन करेगी, वहीं से मार्केट के अंदर बाइंग, अग्रेसिव बाइंग देखने को मिल सकती है, जो ऊपर मार्केट में 45,800 और 45,900 के लेवल के आसपास लेके हमें वापस जा सकती है। ठीक है दोस्तों, अभी हमारा जो टॉपिक था, जो हमने स्टार्ट किया था, जिस पे उसी पे आते हैं हम। जैसे हमने वहाँ पे स्टार्ट किया था कि WTT, WTB। ठीक है, अभी हमारा क्या था कि जो WTB हमने जो लिखा हुआ था, आपने देखा भी होगा, तो WTB का मतलब है, मैं आपको वीक टुवर्ड, मैं यहाँ पर राइट डाउन कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, वीक टुवर्ड बॉटम। ये चीज़ें आपको नहीं देखने को मिल रही होंगी, लेकिन इस पर ध्यान से देखना, ये कल हमारे एक्सपायरी में भी काम करेंगे और कल के लिए हमारा डाटा इंपॉर्टेंट भी रहेगा। तो दूसरा जो वर्ड है मैंने जो वहाँ पे लिखा हुआ था वो WTT था, वीक टुवर्ड टॉप। ये वीक टुवर्ड बॉटम और वीक टुवर्ड टॉप क्या है, ये चीज़ें आप भी यहाँ पे, और दो नीचे जो वर्ड लिखे हुए थे वो थे RB एंड सेकंड था SB। RB मतलब रेजिस्टेंस का बेस। अब ये पूछोगे सर रेजिस्टेंस का बेस क्या है, थोड़ा वेट कीजिए, हम सारी चीज़ें क्लियर करेंगे यहाँ पे। सेकंड हमारा था सपोर्ट का बेस, यानी कि सपोर्ट का बेस हमारा क्या है। अभी क्या है कि अगर मैं आपको यहाँ पर बैंक निफ्टी, यहाँ से मैं गूगल ओपन करता हूँ, गूगल ओपन करने के बाद में आपको मैं ऑप्शन चेन के ऊपर लेके चलता हूँ। ये हमारी ऑप्शन चेन है। ठीक है, NSE की साइट पे जाकर के आप ऑप्शन चेन को देख सकते हैं। यहाँ पर हम निफ्टी, बैंक निफ्टी किसी को भी सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर आपने डाटा क्या कैलकुलेट करना है, क्या देखना है। सॉरी, जैसे कि हमने ऑप्शन ट्रेडिंग की 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, वहाँ जाकर के आप चीज़ों को समझ सकते हैं। ये ऑप्शन की चेन लगी हुई है, यहाँ पर हमारा कॉल का डाटा है, यहाँ पर पुट का डाटा है। हमारे ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं ABCD। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या बात किया था, वीक टुवर्ड बॉटम, यानी कि हमारे को क्या चीज़ देखनी है, वॉल्यूम देखना है और ओपन इंटरेस्ट देखना है। यहाँ पर भी हमने वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट देखना है। हमने देखना है कि जो ये हमारी इमेजिनरी लाइन है, ये सेंटर इमेजिनरी लाइन जो रहती है, आपको हाफ पोर्शन येलो दिख रहा होगा, ये क्या है, कॉल्स का आउट ऑफ द मनी है और ये पुट का आउट ऑफ द मनी है। ठीक है, यहाँ के सेंटर में जिस स्ट्राइक प्राइस के बीच में मार्केट चल रही है, तो ये इमेजिनरी लाइन शिफ्ट होती रहती है हर 5 मिनट में, जैसे मार्केट मूव करती है। तो यहाँ पर इसके आसपास जहाँ पर भी आपको ज़्यादा बड़ा रेजिस्टेंस दिखे वॉल्यूम का या ओपन इंटरेस्ट का, ये हमारा इस साइड में ओपन इंटरेस्ट है और ये वॉल्यूम है। ठीक है, इस साइड में ओपन इंटरेस्ट ये है और ये ओपन इंटरेस्ट और ये वॉल्यूम। ठीक है, जिस साइड से हम वीक टुवर्ड बॉटम, जिस साइड से हम बॉटम से वीक हो रहे हैं और जिस साइड से हम स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, वो चीज़ हमने यहाँ पे देखनी है कि वॉल्यूम हमारा कहाँ शिफ्ट हो रहा है। यानी कि अभी सपोज करो बैंक निफ्टी हमारी 45,500 से लेकर 600 के बीच में चल रही है। अब इस रेंज के बीच में जब मार्केट चल रही है, यहाँ पे इस रेंज के बीच में चल रही है, और इसी रेंज के बीच में हमारा सबसे बड़ा रेजिस्टेंस कहाँ पे खड़ा हुआ है, 1 करोड़ का, ये लोड्स में है, तो 1 करोड़ का रेजिस्टेंस हमारे यहाँ पे खड़ा हुआ है। और ये रेजिस्टेंस शिफ्ट होकर के 94,000, यानी कि हमने आउटर की तरफ देखना है, 94 की था, यानी कि 45,600 पे शिफ्ट हो रहा है, 700 पे शिफ्ट हो रहा है, यानी कि बड़ा अमाउंट हमारा क्या है, 94 लाख का है। अगर ये इस पर शिफ्ट हो रहा है तो क्या है कि हमारी मार्केट बाइंग साइड के लिए है। अगर ये पुट साइड में जैसे 133 करोड़ है जो 104 की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो मार्केट क्या हो रहा है, वीक हो रहा है। इसकी डिटेल वीडियो हम नेक्स्ट वीक, जो अभी वीक आ रहा है, कमिंग वीक में डाउन यहाँ पर लोड करेंगे यूट्यूब पे, तो आप वहाँ पे कंप्लीट आप जा करके देख सकते हो। ठीक है, अब रेजिस्टेंस क्या है, बेस का, सपोर्ट का, मैं वहाँ पर लेके चलता हूँ दोबारा आपको। अभी रेजिस्टेंस जो बेस का होता है, मार्केट सपोज करो यहाँ पर ऊपर गई, ऊपर जा करके मार्केट ने यहाँ पर होल्ड किया, थोड़ा सा ऊपर जाके फिर होल्ड करके नीचे हो रही है, तो यहाँ पर जो ये सपोर्ट बनेगा ना हमारा, ये बनेगा हमारा रेजिस्टेंस का सपोर्ट।
यानी कि रेजिस्टेंस है। आपने मार्केट के अंदर क्या करना है, जो रेजिस्टेंस आपको फॉलो कर रहे हो उसके ऊपर मार्केट को करेक्ट होने देना है। अगर मार्केट सस्टेन होती है और वहीं आकर के सपोर्ट लेके नीचे करेक्ट होती है तो हमें एक डाउनफॉल देखने को मिलता है, और नीचे की साइड में मार्केट आती है और आकर के वापस सपोर्ट लेती है और सपोर्ट लेकर के फिर करेक्ट होकर के दोबारा सपोर्ट लेती है, तो यह हमारा बेस का रेजिस्टेंस होगा। अगर हमारे को स्ट्रॉन्ग कहीं पे भी बेस का रेजिस्टेंस मिले और स्ट्रॉन्ग हमारे को नीचे की साइड में अगर हमारे को देखने मिले कि सपोर्ट का जो सपोर्ट मिला हो उसका ये बेस है, रेजिस्टेंस का बेस हो या सपोर्ट का बेस हो, दोनों साइड में जो भी हमारे को स्ट्रॉन्ग दिखता है, मार्केट करेक्ट होकर के वापस उसी लेवल पे सपोर्ट कर रही है या उसी रेजिस्टेंस के पास लोड कर रही है ऊपर निकलने से पहले, तो हमारे लिए सबसे एक एक्सपायरी के दिन बड़ा मोमेंटम होता है। और अब ऑलवेज आप क्या करना, 12 बजे के हमारा जो सबसे बड़ा प्रीमियम डिके होता है वो 10 से 12 के बजे के बीच में नहीं होगा, 12 से 3 के बीच में हमारा प्रीमियम डिके होता है। तो जो भी स्ट्राइक प्राइस आप लोगे, इंस्ट्रक्शन की वैल्यू कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेना है, तो आप ऑप्शन आई बटन में दिया हुआ वीडियो वहाँ जा करके देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।